हस्बे मंशा के ऑडियो और वीडियो मज़ामीन के प्लेटफॉर्म पर आपको ब्रदर आज़म मंशा की जानिब से खुश आमदीद। हमारा आज का उन्वान है आसमानी देवी या खातून मलका मुकद्दसा मरियम। क्या यसु मसीह की ज़मीनी और आसमानी बादशाही में मुकद्दसा मरियम का कोई किरदार है? कैथोलिक कलीसिया हर साल 22 अगस्त को मुकद्दसा मरियम खातून मलका की ईद मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाती है। इस ईद के मौका पर कलीसिया अक़दस कलाम की बुनियाद और रोशनी में मोमिनीन की रहनुमाई करती है कि मुकद्दसा मरियम दर हकीकत अपने इकलौते बेटे की बादशाही में खातून अव्वल यानी खातून मलका का दर्जा रखती हैं, मगर इसके बरअक्स चंद एक काबिल एहतराम खुद साख्ता पास्टर्स और बिशप हजरात इस ईद को बुत परस्ती के ज़मरे में लाते हुए नबी इर्मिया और दीगर हवाला जात देते हैं, जहाँ कुछ यूँ मरकूम है। इर्मिया उसका 7 बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारक से लेकर 19वीं आयत का हवाला। और तू उस उम्मत के लिए दुआ ना कर, ना आवाज़ बुलंद कर और ना मिन्नत कर, और मेरे पास सिफारिश ना कर, क्योंकि मैं तेरी ना सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि वो यहूदा के शहरों बल्कि यरूशलेम के कूचों में क्या करते हैं? बच्चे ईंधन जमा करते हैं और बाप आग जलाते और औरतें आटा गूंथती हैं, ताकि आसमान की मलका के लिए टिकियां बनाएं और दूसरे माबूदों के लिए वो तपवन तापते हैं ताकि मुझे रंज दिलाएं। क्या वो मुझे रंज दिलाते हैं? खुदावन फरमाता है, नहीं, बल्कि अपने आप को, ताकि अपने आप को रुसवा करें। दूसरा हवाला इर्मिया उसका 44वां बाब उसकी 16वीं आयत मुबारक से लेकर 23वीं आयत मुबारक तक। ये बात जो तूने खुदावन के नाम से हमसे कही, हम इसे हरगिज़ ना मानेंगे, बल्कि हम उस बात के मुताबिक जो हमारे मुंह से निकली है अमल करेंगे कि हम आसमान की मलका के लिए खुशबू जलाएंगे और उसके लिए तपवन अंडेलेंगे, जैसा कि हमने और हमारे बाप दादा ने और हमारे बादशाहों और सरदारों ने यहूदा के शहरों और यरूशलेम के कूचों में किया। तब हम रोटी से सैर होते थे और खुशहाल थे और बदी ना देखते थे। लेकिन जब से हमने आसमान की मलका के लिए खुशबू जलाना और तपवन बहाना छोड़ दिया है, हम हर एक चीज़ के मुताज हो गए हैं और तलवार और काल से फना हो गए हैं। और जब हमने आसमान की मलका के लिए खुशबू जलाई और तपवन बहाए, तो क्या हमने अपने शोहरों के बगैर उसकी खिदमत के लिए कुलचे पकाए और उसके लिए तपवन अंडेला? जारी है, पस चूंकि तुमने खुशबू जलाई और खुदावन का गुनाह किया और खुदावन की आवाज़ ना सुनी और उसकी शरीयत की, उसके कवानीन और उसकी शहादतों पर ना चले, इसलिए ये सब आफत तुम पर नाजिल हुई, जैसा कि आज के दिन है। मजीद हवाला पहला मालूक उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत। और सुलेमान ने सदूनियों की देवी इश्तरात की और बनी उमान के बुत मालूक की प्रस्तिश की। मजीद एक हवाला पहला मालूक उसका 11वां बाब और उसकी 33वीं आयत। क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया और सदूनियों की देवी इश्तरात और मुआबियों के बुत कमोश और बिन उमान के माबूद मालूक को सजदा किया और मेरी राह पर ना चला। हमारे निहायत काबिल एहतराम खुद साख्ता पास्टर्स और बिशप हजरात ना सिर्फ कलामे मुक़द्दस को खुद दुरुस्त तरीके से पढ़ते हैं और ना ही दूसरों को समझने में मदद फराहम करते हैं,
बस इन्हें अपने नामों के साथ डॉक्टर, बिशप और सीनियर जोड़ने की इतनी जल्दी होती है कि वो अपने ही उस्ताद से इख्तलाफ पैदा करते हुए अपनी ही जैसी एक खुद साख्ता कलीसिया की बुनियाद रख देते हैं और ये दावा भी करते हैं कि वो यीशु मसीह की दुरुस्त तालीमात के पैरोकार हैं, मगर इनके अमाल इसके बरअक्स हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह के अल्फाज में मिलता है, जहां वो कहते हैं, अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा होता है। अगर तुम ये बातें समझकर उन पर अमल करते हो तो तुम मुबारक हो। मजीद एक हवाला अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। कलाम मुकद्दस की दुनिया दरअसल आसमानी बादशाही की जानिब एक सफ़र है, मगर हमारे खुद साख्ता पास्टर्स और बिशप साहिबान अक़दस कलाम के महदूद मुताला की बदौलत कलाम से ज़ाती मफाद, ज़र दोस्ती और यीशु मसीह के हुक्म पर मुकद्दस पतरस पर रखी जाने वाली कलीसिया के खिलाफ होने की वजह से आसमानी बादशाही को ज़मीनी बादशाही से तशबीह देते हैं, जिसमें मुकद्दसा मरियम आसमानी मलका की कलीसियाई ईद को बुत परस्ती करार देते हैं। वो मोजिज़ हजरात ये भूल जाते हैं कि मुकद्दसा मरियम खातून मलका की ईद दर हकीकत मुकद्दसा मरियम की फजीलत को ही नहीं बल्कि यीशु मसीह को आसमानी बादशाह और उसकी आसमानी बादशाहत को बयान करती है। नुक्ताचीन करने वाले ये भूल जाते हैं कि अगर वो इक्तबास से हटकर और यीशु मसीह के बाइबली तरीका मुताला से बावर होकर सिर्फ आसमानी मलका मुकद्दसा मरियम को बुत परस्ती करार देते हैं तो वो ना सिर्फ हमारे निजात दहिंदा की माँ की बेइज्जती करते हैं बल्कि वो यीशु मसीह के इलाही कुव्वत और आसमानी बादशाही को भी चैलेंज करते हैं, क्योंकि बादशाहों के बादशाह और शहनशाह का लक़ब गैर कौमों के हुक्मरानों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि इज़रा उसका 7 बाब और उसकी 12वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, शहनशाह और उस्ता की तरफ से इज़रा काहिन को जो आसमान के खुदा की शरीयत का कामिल फ़क़िया है, वगैरह वगैरह। दूसरा हवाला हिज़किय्याल नबी की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 7वीं आयत, क्योंकि मालिक खुदावन यूँ फरमाता है कि मैं शाह बाबुल नबूकदनज़र को घोड़ों और रथों और सवारों और बहुत सी कौमों के अमवा के साथ शुमाल से सयूर पर चढ़ावा लाऊंगा। तीसरा हवाला दूसरा मकाबीन उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत, लेकिन शाह शहान ने उस खताकार पर अंताकस का गुस्सा भड़काया और जब लूसियास ने जाहिर कर दिया कि यही आदमी तमाम तकलीफ़ों का बाइस हुआ है, हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात और बिशप साहिबान शायद वह मुकद्दसा मरियम की नफ़रत में यीशु मसीह की भी अलोहियत को महदूद कर देते हैं, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि मुकद्दसा मरियम को खातून मलका का लक़ब हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह की बदौलत ही मिलता है, क्योंकि हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह ना सिर्फ ज़मीन पर इस बात का मखलूक इकरार करती है बल्कि आसमानी मखलूक पर भी इस ईमान का प्रचार करती है। मुदर्जा झेल चंद एक हवाला जात यहाँ पेश कर रहा हूँ। अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 19वां बाब और उसकी 36वीं आयत मुबारका से लेकर 38वीं आयत मुबारका में, जहाँ खुदावन यीशु मसीह को बादशाह
कहा जाता है। हवाला: जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो कोहे जैतून के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से यूं कहते हुए खुदा की तमजीद करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है, आसमान पर सलामती और आलम बाला पर जलाल। मजीद एक हवाला: अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 12वां बाब उसकी 12वीं आयत मुबारका से लेकर 13वीं आयत मुबारका तक। दूसरे रोज बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकले और पुकारने लगे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, मुबारक है शाह इसराइल। मजीद एक हवाला: मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम उसका 6वां बाब उसकी 14वीं आयत मुबारका से लेकर 15वीं आयत मुबारका तक। कि तू हुक्म को बेदाग और बेइल्जाम रहकर हमारे खुदावन यीशु अल मसीह के जाहिर होने तक हिफ्ज कर रख, जिसे वो बर वक्त जाहिर करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। मजीद एक हवाला: मुकाशवा की अक़दस किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह है और मुर्दों में से पेलौठा और शाहाने आलम का सरदार है, उसी को जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिसने अपने खून के जरिए से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया। मजीद एक हवाला: मुकाशवा की अक़दस किताब उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत। वो बर्रे से लड़ाई करेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, और जो उसके साथ हैं वो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार हैं। मजीद एक हवाला: मुकाशवा की अक़दस किताब उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत। और उसके लिबास और उन पर यह नाम लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। नोट: मुकाशवा की अक़दस किताब में यीशु मसीह का इशारती नाम या लक़ब बर्रा है, जिसका हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 36वीं आयत में मिलता है, जहां कुछ यूं मरकूम है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना मामा अपने शागिर्दों के खड़ा था, उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा कि देखो खुदा का बर्रा। अब हमारा खुदावन यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह जमीन और आसमान पर है, तो क्या उसकी माँ मुकद्दसा मरियम जमीन और आसमान पर मलका नहीं हो सकती? और बाइबल मुकद्दस इसका बरमला ऐलान और इकरार करती है कि यीशु मसीह की माँ अपने इकलौते बेटे की आसमानी बादशाही में आसमानी मलका है। इस भेद को समझने के लिए यीशु मसीह के सिखाए हुए बाइबल मुकद्दस के मुताला का तरीका अपनाते हैं, यानी पहले अहद अतीक में देखते हैं कि खातून मलका का वजूद और इसकी अहमियत क्या है। बनी इसराइल में खातून मलका का वजूद और किरदार। अहद अतीक के मुताला से इल्म होता है कि बादशाह की 1 से ज़ाहिद बीवियां होती थी, जैसे कि सुलेमान नबी की 700 बीवियां और 300 जना मतख्वाला थी। हवाला पहला मालूक उसका 11वां बाब और उसकी 3री आयत। अब सवाल यह पैदा होता है कि बड़ी तादाद होने की बिना पर कौन सी बीवी खातून अव्वल होती थी? बनी इसराइल में तमाम बीवियां खातून अव्वल का दर्जा रखती थी, मगर सिर्फ महल की हद तक। महल की हदूद के अंदर और बाहर
सिर्फ और सिर्फ बादशाह कुल अख्तियार का मालिक होता था, मगर मलका यानी खातून मलका का दर्जा सिर्फ बादशाह की माँ के पास होता था, और सिर्फ माँ को ये इख्तियार हासिल होता था कि वो बादशाह के दरबार में बगैर इजाज़त पेश हो सकती थी। वो बादशाही अमूर पर बातचीत कर सकती थी, वो बादशाह को मशवरा दे सकती थी, और वो किसी के लिए दरख्वास्त या इल्तिजा भी कर सकती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कलाम खुदा में इसका बयान मिलता है? जी ज़रूर। कलाम खुदा में बनी इसराइल में कायम इस बादशाही तर्ज में खातून मलका का बयान ज़रूर मिलता है। हवाला पहला मालूक उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत। अदूनी या बिन हज्जाज जो कि अपने आप को दाऊद का जानशीन करार दे चुका था, मगर जब दाऊद ने सुलेमान को बादशाह मुकर्रर किया तो वो खौफ के मारे सुलेमान की माँ बैतशबा के पास आकर कहता है, हवाला मेरे लिए सुलेमान बादशाह से अर्ज कर, क्योंकि वो तुझसे इनकार ना करेगा। जिस पर खातून मलका वादा करती है कि वह ज़रूर अपने बेटे से उसकी दरख्वास्त करेगी। हवाला पहला मालूक उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत, जहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, अच्छा मैं बादशाह से तेरी ख्वाहिश की बाबत बात करूँगी। अब क्या देखा जा सकता है कि बैतशबा दरबार में जाती है तो बादशाह उठकर उसका इस्तकबाल करते हुए उसे सजदा करता है और अपनी माँ के लिए भी दाहिनी तरफ तख्त नस्ब करता है। हवाला पहला मालूक उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत। तो बादशाह उसके इस्तकबाल को उठा और उसे सजदा किया, तब वो अपने तख्त पर बैठा और बादशाह की माँ के वास्ते तख्त लगाया गया, इसलिए वो उसके दाहिनी तरफ बैठी। जिसके खातून मलका दरख्वास्त करती है, जिसके जवाब में सुलेमान बादशाह जवाब देता है। हवाला पहला मालूक उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। ए मेरी माँ बात कर, क्योंकि मैं तुझे इनकार ना करूँगा। इन हवाला जात में देखा जा सकता है कि बादशाह अपनी माँ यानी खातून मलका की इज्जत और तकरीम में अपनी तमाम बीवियों और सलाहकारों से ज़्यादा इज्जत करता है। बादशाह खातून मलका के इस्तकबाल के लिए उठता है, उसे सजदा करता है यानी अपनी माँ होने का इकरार करता है, उसके लिए तख्त अपने बराबर में लगवाता है, उसकी हर दरख्वास्त को मनो अन से पूरा करने का वादा करता है। खातून मलका बनी इसराइल में बादशाह के बाद काबिल इज्जत और ताकतवर शख्सियत समझी जाती थी। अब हम अहद जदीद में खातून मलका और के किरदार और उसकी अहमियत पर नज़र डालते हैं। अहद जदीद में खातून मलका, आसमानी मलका का किरदार और अहमियत। इन हवालाजात की रोशनी के बाद क्या अहद अतीक में खातून मलका के बारे में कोई पेशन गोई मिलती है? जी हाँ, अहद अतीक में खातून मलका की पेशन गोई का बयान मिलता है। हवाला इशाया उसका 7 बाब और उसकी 14वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, देख कवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसकी कामलियत अहद जदीद में होती है, जिसके बारे में फरिश्ते मुकद्दस यूसुफ को कहता है। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका पहला बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 23वीं आयत में कुछ यूं है, देख कवारी ए यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम के अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वह रूल कुदुस से है, और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वह अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो के, देखो कवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा
اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کنواری کون ہے؟ کلام خدا کے مطابق یہ کنواری مقدسہ مریم ہے، جس کے بارے میں انجیل مقدس مطابق مقدس لوکا میں مرقوم ہے۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور کنواری کا نام مریم تھا۔ حوالہ انجیل مقدس مطابق مقدس لوکا، اس کا پہلا باب، اس کی 26ویں آیت مبارکہ سے لے کر 27ویں آیت مبارکہ تک۔ مقدسہ مریم آسمانی ملکہ کا مزید حوالہ انجیل مقدس مطابق مقدس لوکا، اس کا پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں فرشتہ جبرائیل ناصرت کی کنواری کو سلام کرتا ہے۔ حوالہ: اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ کیا یہ حوالہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ مقدسہ مریم آسمانی ملکہ ہے جس کو آسمانی مخلوق سلام پیش کرتی ہے؟ مزید فرشتہ جبرائیل اس بات کو پختہ کرتا ہے کہ وہ آسمانی بادشاہت میں آسمانی بادشاہ کو جنم دے گی، جب وہ کہتا ہے، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ انجیل مقدس مطابق مقدس لوکا، اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت۔ مزید ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الصبات جو روح القدس سے بھر گئی تھی، وہ بھی اقرار کرتی ہے۔ حوالہ انجیل مقدس مطابق مقدس لوکا، اس کا پہلا باب اور اس کی 43ویں آیت۔ میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ کیا یہ حوالہ جات ہمارے خداوند کے بادشاہ اور اس کی ماں مقدسہ مریم کے ملکہ ہونے کے لیے کافی نہیں؟ مزید مجوسیوں نے کیا عمل کیا جب انہوں نے یہودیوں کے بادشاہ کو اس کی ماں کے ساتھ دیکھا؟ انجیل مقدس مطابق مقدس متی، اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا۔ کیا ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کی درخواست کو مکمل نہیں کرتا جب وہ خادموں کو کہتی ہے؟ حوالہ انجیل مقدس مطابق مقدس یوحنا، اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت، کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ جس کے بعد یسوع مسیح کے حکم کے بعد پانی مٹکوں میں بھرا گیا، اور اس کے بعد معجزہ رونما ہوا۔ حوالہ انجیل مقدس مطابق مقدس یوحنا، اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت، جہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، جب میرے ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میرے ضیافت نے دلہا کو بلایا۔ یہ حوالہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہمارا یسوع مسیح نجات دہندہ اپنی ماں کی بات کو مکمل کرتا ہے اور شادی کے ماحول کو برقرار رکھتا ہے؟ کیا مسیحائی بادشاہی میں مقدسہ مریم کے ملکہ ہونے کا اشارہ نہیں؟ اگر یہ بھی کافی نہیں تو پھر مکاشفہ میں کیا ہو رہا ہے جب ہمارا نجات دہندہ آسمانی برہ آسمانی بادشاہت میں موجود ہے تو وہاں خاتون دکھائی دیتی ہے؟ حوالہ مکاشفہ کی اقدس کتاب، اس کا 12واں باب اور پہلی آیت، جہاں کچھ یوں مرقوم ہے، اور پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی یہ خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا۔ کس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہو سکتا ہے؟
सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल की मलका के। और बनी इसराइल का बादशाह कौन है? हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह। अब जब हमारा निजात दहिंदा आसमानी यरूशलेम का बादशाह है, तो फिर क्यों नहीं मुकद्दसा मरियम आसमानी यरूशलेम की मलका हो सकती? हम कैथोलिक ना किसी आसमानी देवी को जानते हैं और ना किसी इश्तरात को। हम कैथोलिक किसी के सामने बखूर नहीं जलाते और ना ही किसी गैर माबूद को आसमानी बादशाह और आसमानी मलका का दर्जा देते हैं। हम कैथोलिक बस एक बात का बरमला ऐलान और इकरार करते हैं कि हमारा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह और उसकी माँ मलका है। हम कैथोलिक मसीह बस एक बात का बरमला ऐलान और इकरार करते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस की तालीमात से हटकर नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह की माँ की इज्जत और तकरीम करते हैं, जो बनी इसराइल में बादशाह अपनी माँ के लिए चाहता है। हम कैथोलिक बस एक बात का बरमला ऐलान और इकरार करते हैं कि हमारे यीशु मसीह शहंशाह का शहंशाह ने अपने तख्त के बराबर अपनी माँ का तख्त आसमान में लगाया है, जैसा कि बनी इसराइल में वाजिब था। अब इसके अलावा अगर कोई आसमानी देवी या इश्तरात है, तो वो खुद साख्ता पास्टर्स और बिशप साहिबान की हो सकती है, क्योंकि कैथोलिक मसीहियों का इन मबूदों से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि कैथोलिक मसीही बाइबली, रसूली और कलीसियाई मोमिनीन हैं, जिनके नज़दीक यीशु मसीह की तालीमात और इलाही मुकाशफा ईमानी सफ़र में इलाही चराग है।